तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आज बड़ी बहस में हम लोग चर्चा कर रहे हैं अफसरशाही की बढ़ती हुई दखल की, और क्या अफसरशाही अब इस कदर हावी हो रही है कि ये अब नेताओं और मंत्रियों को भी उनके कामकाज में बाधा डाल रही है। और अगर ऐसा है तो फिर कैसे जो तमाम विकास की योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंचेंगी, और सरकार जिन्होंने ये बनाया है कि वो जो तमाम योजनाएं हैं जनता तक पहुंचाएंगे, उसको कैसे वो इंप्लीमेंट करवा पाएंगी। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी हाल में ही अशोक चांदना ने जो ट्वीट किया है उसके बाद इसकी चर्चा और ज्यादा जोरों से हो रही है। इसी पर चर्चा करते हैं, वापस लौटेंगे। दोनों मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आरव तिवारी जी, आपके पास आऊंगा। चूंकि सुरेश गर्ग जी ने भी ये बात कही और हम लोगों ने सतीश पुनिया जी को भी सुना था, उन्होंने भी इसी बात को दोहराया था कि मंत्री अगर आपके दबाव में होंगे तो फिर जो उससे संबंधित विभाग है वो योजनाओं को कैसे आप लोग जो है क्रियान्वित कर पाएंगे, या लोगों के लिए कैसे वो आप पहुंचा पाएंगे जो दावे आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि मंत्री खुद दबाव में इस बात को आप लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। तिवारी जी, इसका क्या जवाब है? ये सरकार सतीश पूनिया के कहने से नहीं बनी है। चित्रांश, राजस्थान के 7 करोड़ लोगों ने कांग्रेस को बहुमत बनाया और कांग्रेस के बहुमत वाले विधायक दल ने अशोक गहलोत को राजस्थान का लोकप्रिय मुख्यमंत्री बनाया। आज शर्म आती है हमारे राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने सुबह एक बयान जारी किया था। 2023 के चुनाव के रुझान आना शुरू, शर्म आती है। बिल्कुल सही बोला, जहाज डूब रहा है को चाहती है। तिवारी जी सही बोला, जहाज डूब रहा कांग्रेस का। अरे अध्यक्ष जी ने सही बोला है, जहाज डूब रहा है आपका, लेकर के सत्ता जहाज डूब रहा है। तिवारी जी बचाओ उसको। अरे तिवारी जी जहाज डूब रहा है, एमएलए छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। एक लाइन लग गई आपके एमएलए की, एक लाइन लग गई आपके एमएलए की। क्या स्थिति हो गई है आपकी? अरे भाई जनता के काम करो, जनता की सेवा करो, जनता की सेवा करो। आप जनता के जो वादे करके आप आए हो ना, वो काम करिए। किसानों के ऋण माफी का वादा किया था, वो काम करिए। बेरोजगारी भत्ते का जो बात की है ना, वो बात करिए। आप वादा करते हो चिरंजीवी योजना की, चिरंजीवी योजना के अंदर क्या किया आपने? मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। अशोक 2023 में निश्चित रूप से आपकी सरकार जा रही है। जिस तरह से दिव्या मदेरणा जी ने बोला है कांग्रेस जा रही है, जब आपके कांग्रेस के एमएलए बोल रहे हैं तो फिर कहां से बताओ? आपके कांग्रेस के एमएलए और मंत्री बोल रहे हैं इस चीज को लेकर के आपको जनता वोट डालने वाली नहीं है। सतीश पूनिया पहले प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है, जो उपचुनाव में जमानत जब्त करवाते हैं अपनी पार्टी की। उपचुनाव में के अंदर 400 में से 385 सीटों में जमानत जब्त हो गई। के साथ में अजी 400 में से 385 सीटों में जमानत जब्त हुई है आपकी। सोचो, थोड़ा सा चिंतन करो इस बात पे कि 400 में से 385 सीटों पे जमानत जब्त हो गई। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। जवाब दे दिया जनता ने आपको। 400 में से 385, 5 राज्यों के अंदर आपको जवाब दिया नहीं दिया? आप केवल उपचुनाव के बादशाह हो सकते हैं। 35 साल से कांग्रेस तिवारी जी उपचुनाव के बादशाह हो सकते हैं, लेकिन मुख्य चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी जीतती है। आपने उपचुनाव जीत लिया होगा, मानते हैं आपने उपचुनाव जीता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुख्य चुनाव जीती है। 5 राज्यों के अंदर जनता ने भारतीय जनता पार्टी को मुख्यमंत्री दिए। 4 राज्यों के अंदर, 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। आप जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हो ना, उस वजह से आपके ये हालात हैं। आप अपने मंत्रियों को संभालो और अधिकारियों को संभालो। आज राजस्थान की जनता त्रस्त हो रही है, न उसको बिजली मिल रही है, न पानी मिल रहा है। और पेट्रोल डीजल के भाव राजस्थान के अंदर क्या है? आपने किसानों के ऋण माफ कर दिए क्या? आप दवाइयां मुफ्त की बात करते हो, 70% दवाइयां मार्केट से खरीदनी पड़ती है। आप चिरंजीवी योजना की बात करते हो, चिरंजीवी योजना के अंदर लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है। आप फ्री जांचों की बात करते हो, वहां पे 15-15, 20-20 दिन तक एमआरआई, सीटी स्कैन के अंदर जांचों की वेट करनी पड़ती है। तो क्या एक मरीज 15 दिन तक वेट करेगा क्या सीटी स्कैन और एमआरआई की जांच के लिए? चलिए तो ठीक है, लेकिन तिवारी जी, क्या आप ये मानेंगे कि अफसरशाही हावी है, या अफसरशाही कहीं ना कहीं परेशान तो कर रही है आपके मंत्रियों को? चित्रांश, निश्चित रूप से अफसरशाही हावी है। इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री जी की संज्ञान में सब कुछ है। मुख्यमंत्री जी जानबूझ के अफसरशाही की हावी की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इनके इंजन में कहीं न कहीं खराबी है।
उस इंजन को बदलना के लिए इनके जो सेंट्रल के लीडर है वो लोग कहते हैं कि साहब इंजन चेंज करिए, डब्बे से क्या लेने देना। तिवारी जी, 10 जून को राजस्थान में 4 राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं चित्रांश, उसमें से 3 सीट जीत करके यही इंजन इन भारतीय जनता पार्टी वो तो अभी आने वाला वक्त बता देगा आपको 10 जून को क्या होगा, आने वाला वक्त बता देगा। बाड़ेबंदी में डालोगे, अरे करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करोगे, करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करोगे उसके अंदर, करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करोगे और क्या करोगे आप? बाड़ेबंदी में जाओगे, होटलों से बिल पहुंचाओगे, जनता के पैसे को होटलों में लगाओगे, जनता का पैसा होटलों में लगाओगे और क्या करोगे आप 10 जून तक? जनता का पैसा होटलों लगाओगे और क्या करोगे आप? ये कह रहे हैं कि हमसे नाराज है, वो विधायक जब इनको आईना दिखाएंगे, ये भरत सिंह भी आईना दिखाएंगे, अशोक चांदना भी आईना दिखाएगा, दिव्या मदेना, फिर इनके पास जवाब क्या बचेगा? आप इनसे पूछ लो 10 तारीख को कोई चमत्कार दिखा रहे हो क्या? एक उम्मीदवार लड़ा रहे हो या 2 उम्मीदवार लड़ा रहे हो? निश्चित रूप से चमत्कार दिखाएंगे हम, निश्चित रूप से तिवारी जी जनता को चमत्कार दिखाएंगे हम, निश्चित रूप से चमत्कार दिखाएंगे। आप अपनी चलिए ठीक है, राज्यसभा चुनाव पर हम लोग फिर चर्चा कर लेंगे और पहले भी मैं इस पर चर्चा आप लोगों के ही साथ कर चुका हूं, लेकिन एक चीज मैं तिवारी जी आपसे जानना चाह रहा हूं। देखिए आपने कहा, तिवारी जी आपने कहा कि देखिए अगर कोई एक अधिकारी है उसके मामले को संज्ञान में ला रहे हैं तो मुख्यमंत्री निश्चित उस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन मुझे बताइए कि अगर आपके मंत्रियों की, आपके नेताओं की, आपके एमएलएस की ये फहरिस्त बहुत लंबी हो तो क्या कम से कम ये स्वीकार करेंगे कि अफसरशाही कम से कम लगाम में नहीं है, या अफसरशाही रोड़ा तो बन रही है, इसको तो स्वीकार करना पड़ेगा? तिवारी जी, मैं इसको स्वीकार कर रहा हूं, कहां मना कर रहा हूं चित्रांश, में स्वीकार कर रहा हूं। उनको 60 साल तक का अभयदान मिलता है सरकार में जो नौकरी करते हैं। किसी भी राजनीतिक दल के विधायक को, सांसद को ऐसा कोई 60 साल तक का कोई उनको अधिकार नहीं है। उनको तो जनता से जुड़े कामों को त्वरित करना पड़ता है, यहां आकर के काम में गतिरोध पैदा होता है। नौकरशाही अपने हिसाब से चलती है, और चाहे वो विधायक किसी भी दल का हो, सांसद किसी भी दल का हो, मंत्री किसी भी दल का हो, उनके पास शॉर्ट टाइम होता है, 5 साल में उनके जो वादे हैं उनको पूरा करना पड़ता है। यहां आकर के टकराव पैदा होता है। और सरकार के मुखिया अशोक गहलोत जी से हमारे चांदना जी की भी मुलाकात हो गई है, रिजल्ट आएगा, सकारात्मक रिजल्ट आएगा। क्या हटाने का रिजल्ट आएगा? क्या आएगा? किसी भी अगर मुख्यमंत्री ये बोल रहे हैं कि साहब आईना दिखाया जाएगा, चित्रांजन से पूछिए, जब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि साहब उनके ऊपर वर्कलोड ज्यादा है, जिस मंत्री के पास में वर्कलोड ज्यादा है उसको तो काम करने का औचित्य नहीं है, उनको उनसे तो वैसे ही इस्तीफा ले लेना चाहिए। अरे तो भैया आप ये बताइए, मुझे ये बताइए कि ब्यूरोक्रेट बदले जाते हैं, भैया ब्यूरोक्रेट बदले जाते हैं, काम नहीं करते तो ब्यूरोक्रेट को चेंज किया जाता है। लेकिन आपके यहाँ तो क्या स्थिति हो रही है, ब्यूरोक्रेट्स आपकी सुनवाई नहीं कर रहा, तो क्यों नहीं बदला कर रहे हो आप? ब्यूरोक्रेट्स को चेंज करो ना, क्यों नहीं कर रहे हो आप? इसका मतलब कहीं कहीं मुख्यमंत्री जी की मिली भगत है ब्यूरोक्रेट्स के साथ में, इसलिए वो ये चीजें हो रही है। तो चित्रांजन जी, ये हालत राजस्थान में इन्होंने जो घोषणा पत्र वो वादे पूरे नहीं किए, इस एक तो ये तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं राजस्थान के अंदर, आए दिन दंगे फसाद करवा रहे हैं राजस्थान के अंदर, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। और आप क्यों नहीं किए? आप बताओ जोधपुर के अंदर झगड़ा कैसे हुआ, आप बताइए करौली के अंदर दंगे कैसे हुए, आप बताइए राजस्थान के अंदर करौली में दंगा कैसे हुआ, जोधपुर के अंदर दंगा कैसे हुआ, भीलवाड़ा के अंदर दंगा कैसे हुआ? आपकी नाकामी है या नहीं है दंगा? अगर मान लो भैया 10 रुपए सस्ता किया पेट्रोल 10 रुपए सस्ता किया है, आज भैया जनता को हमने राहत दे रहे हैं, जनता को राहत दे रहे हैं। आप भ्रष्टाचार में लिप्त हो, हम जनता को राहत दे रहे हैं। आप हर पल पल में भ्रष्टाचार कर रहे हो, हम जनता को राहत दे रहे हैं, हम जनता को राहत दे रहे हैं, तो करिए दे राजस्थान में सस्ता। चलिए ठीक है, अब आप लोग के आरोप प्रत्यारोप के बीच में अगर करनी पड़ेगी। आप दोनों लोगों का शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, आज इस बड़ी बहस का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि हाँ, ब्यूरोक्रेसी हावी है, इस बात को आर तिवारी जी ने भी स्वीकार किया है, लेकिन ये ब्यूरोक्रेसी जिस तरह से हावी हो रही है, वो जो काम है या विकास की जो योजनाएं हैं उसमें बाधा डाल रही है, लेकिन इसको अब दूर कैसे किया जाएगा ये देखना भी बहुत दिलचस्प होगा। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।